जय श्री श्याम मित्रों, मैं सोनिया भाटिया आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में। दिवाली के मौके पर काजल के ये उपाय खोल देंगे आपका भाग्य। दिवाली पर काजल बनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। हर घर में दिवाली के पर्व पर काजल बनाया भी जाता है और लगाया भी जाता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि काजल नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। काजल का रंग काला होता है और काले रंग के अंदर किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने की पावर होती है। ऐसे में अच्छी और बुरी दोनों तरह की ऊर्जा को काला रंग अपने अंदर समाहित कर लेता है। दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और अमावस्या की रात में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं। ऐसे में काजल के उपाय बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम जानते हैं कि दिवाली के त्यौहार पर काजल के हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। उपाय बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि काजल दिवाली के समय बनाते कैसे हैं। एक जलते हुए दिए पर आप दूसरा दीपक रख दीजिए और इस प्रक्रिया से जो आपको कालिख प्राप्त होगी उसे आप एक डिब्बी में निकाल लीजिए और उसमें 2-3 बूंदें देसी घी की डाल दीजिए। इस प्रकार से हम काजल घर में बना सकते हैं। क्यों लगाते हैं दीपक से बना हुआ काजल? वैसे तो काजल को बुरी नज़र से बचाने के लिए ज़्यादातर लोग लगाते हैं, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात में दीपक से काजल बनाने का विशेष महत्व होता है। आपको बता दें कि ऐसा भी माना जाता है कि दिवाली की रात में दीपक से बना हुआ काजल लगाने से घर परिवार में किसी को बुरी नज़र नहीं लगती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई लोग अपनी तिजोरी, घर के बाहर, गेट पर भी काजल लगाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात काजल लगाने से घर में सुख समृद्धि के साथ साथ शांति भी बनी रहती है। तो चलिए मित्रों, आज हम जानते हैं कि काजल के क्या क्या उपाय हम दिवाली की रात कर सकते हैं। दिवाली की रात घर के मुख्य द्वार पर आप काजल की 21 बिंदियां लगाएं। दरअसल जहां दिवाली की रात में देवी लक्ष्मी का घर में आगमन होता है, वहीं इस दिन बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाएं भी प्रबल हो जाती हैं और घर में प्रवेश करने लगती है। ऐसे में काजल की यह बिंदियां आपको खराब ऊर्जाओं से बचाती हैं। आँखों में काजल लगाने का उपाय। दिवाली की रात आप घर में जो काजल बनाते हैं उसे आँखों पर भी ज़रूर लगाएं। यह काजल आपको न केवल नज़र दोष से बचाता है बल्कि आपका भाग्य खोलता है और आपको धनवान भी बनाता है। आपके भाग्य को जगा सकते हैं और बुरी बला से आपको बचा सकते हैं। घर में बने काजल का उपाय। घर में बना काजल आप आँखों में लगाने के अलावा घर के उस कमरे की दीवार पर भी लगा सकती हैं जहां अंधेरा रहता है और जहां आप घर का कबाड़ रखती हैं। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो उसके कमरे में भी आप उस काजल को रख सकती हैं। बल्कि इस काजल को बीमार जातक के पैर के तलवों पर और हाथों की हथेलियों पर भी लगा सकती हैं। शत्रुओं के नाश का उपाय। यदि आपके शत्रु आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं या फिर आपके काम में बाधा बन रहे हैं तो आपकी इस बाधा को दूर करने के लिए आप दिवाली की रात काजल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके शत्रु शांत हो जाएंगे और आपको दुख पहुंचाना छोड़ देंगे। कहाँ कहाँ लगाएं काजल? ऐसा कहा जाता है कि दिवाली की रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मगर यदि आपको किसी कारण से दिवाली की रात घर से बाहर निकलना पड़े या फिर
आपको चौराहा लांघना पड़े तो आपको अपने कान के पीछे या सिर पर बालों के बीच छुपाते हुए काजल का काला टीका जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आप हर तरह की बुरी बला से बच जाते हैं। चलिए मित्रों, आज हमने जाना कि दिवाली के दिन काजल का क्या महत्व है, क्यों दीपावली के दिन घर में काजल बनाया जाता है, काजल कैसे बनाया जाता है, दीपावली की रात दीपक से बना हुआ काजल लगाने से किस तरह से बुरी और नकारात्मक शक्तियों से बचा जा सकता है, और घर में दिवाली के समय काजल के क्या क्या उपाय कर सकते हैं ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति आ जाए और हमारे भाग्य के द्वार खुल जाएं। अब मैं सोनिया भाटिया आपसे विदा लेती हूँ। विदा लेने से पहले बता दूँ कि मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको अपनी किसी समस्या का ज्योतिषीय उपाय चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपकी समस्या शामिल करके आपको उसका ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी। अब मैं सोनिया भाटिया आपसे विदा लेती हूँ। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद मित्रों।